चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी का डिमांड था कि कैलेंडर को सर बता दिया जाए, कैलेंडर को डिस्कस कर दिया जाए। तो आज हम वो कैलेंडर चैप्टर को लेकर के डिस्कस करने के लिए हैं, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे एसएससी, सीजीएल या जो भी एग्ज़ाम होंगे, उस सब में कैलेंडर का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे कि कैलेंडर में होता क्या है, कैलेंडर बनता कैसा है। 20-25 मिनट का क्लास होगा। 25 मिनट अगर क्लास को ध्यान से देखिएगा तो कि आपको कैलेंडर से संबंधित कोई भी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगा। अब आगे देखते हैं कि इस तरीके इसको पहले बेसिक समझते हैं। बेसिक समझने के बाद इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो अब बेसिक्स के अंतर्गत सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि कैलेंडर होता क्या है, कैलेंडर में क्या क्या रहता है। उस हिसाब से वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले कि एक कैलेंडर में क्या सब रहता है। तो कैलेंडर में देखेंगे कि जैसे कि कोई भी कैलेंडर को हम देखेंगे, जैसे कि सबके घर में रहता है कैलेंडर, तो कैलेंडर में देखेंगे कि 3-4 चीज़ जो है वो दिया रहता है। सबसे पहला जो होता है वो रहता है दिन। उसके बाद महीना रहता है। उसके बाद जो होता है वो रहता है सप्ताह, और रहता है वर्ष। और ये ही 4 चीज़ जो है, इसके अलावा एक की तारीख रहता है, लेकिन मेन जो होता है वो ये 4 चीज़ होता है। अब इसमें देखेंगे कि ये दिन जो होता है जिसको कहते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। और महीना में जो है आपको केवल ये याद रखना है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। जैसे कि जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी जो होगा वो या तो 28 दिन का होगा या 29 दिन का, मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का, जून 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का, अगस्त 31 दिन का, सितंबर 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन का, नवंबर 30 दिन का, और दिसंबर 31 दिन का। अब आगे ये हो गया कि हर एक महीना में कौन सा महीना जो है वो कितने दिन का होता है। इसके अलावा आप देखेंगे एक ये सप्ताह होता है। सप्ताह में क्या होता है कि 7 दिन होता है, ये याद रखेंगे। अब आगे ये वर्ष दिया हुआ है। अब वर्ष जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो जिसको कि हम कहते हैं जनरल ईयर, तो और दूसरा होता है लीप ईयर। अब जनरल ईयर और लीप ईयर में क्या अंतर है, तो जनरल ईयर में देखेंगे कि जब भी सामान्य वर्ष रहेगा तो वो होते हैं 365 दिन। और लीप ईयर जो होते हैं वो होते हैं 386। अब दोनों में अंतर क्या होता है, जो एक दिन का जो डिफरेंस होता है या एक दिन ज़्यादा या कम होता है, वो होता है इस फरवरी और फरवरी के महीना में। जो रहेगा तो फरवरी होगा 28 दिन का, और लीप ईयर रहेगा तो वो फरवरी हो जाएगा 29 दिन का। यही होता है मेन डिफरेंस। अब ये आगे ये क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे मानेंगे कि कौन सा ईयर जो है वो जनरल ईयर है और कौन सा ईयर जो है वो लीप ईयर है। तो देखेंगे कि कोई भी जो सामान्य वर्ष होता है, कोई भी वर्ष होता है, जैसे हम लेंगे 1980, जैसे हम लेंगे 1980, अगर ये 4 से विभाजित होगी तो ये हो जाएगा लीप ईयर। अगर 4 से विभाजित नहीं होगी तो ये वो हो जाएगा जनरल ईयर। एग्जाम्पल के लिए 1981। अब जब एक होता है जिसको कि सेंचुरी वर्ष कहते हैं, शताब्दी वर्ष के केस में ये 4 से विभाजित वाला नियम चेंज होता है। जब भी सेंचुरी ईयर होगा तो उसमें 400 से अगर भाग लगेगा तो वो होगा लीप ईयर, अगर लगेगा तो ये हो जाएगा जनरल ईयर। अब आगे देखेंगे कि जब जनरल ईयर होगा और लीप ईयर होगा उसमें चेंज क्या होता है। एक सामान्य रूल ये है कि जब भी कोई भी साल जो कि जनरल रहेगा, अगर क्वेश्चन में ये पूछेगा
क्वेश्चन में अगर ये पूछेगा कि 1 जनवरी 1981 को संडे, तो फिर 1 जनवरी 1982 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें ये देखेंगे कि जब भी कोई लीप ईयर नहीं रहता है तो जो दिन रहता है सप्ताह का उससे एक दिन आगे बढ़ता है। ये एग्जाम्पल के लिए ये इस प्रकार कि एक साल में दिन जो होता है वो 365, 7 से भागा देंगे तो इसका मतलब है कि जैसे ही एक दिन विषम होगा तो फिर अगला वही तारीख अगर पूछेगा अगले साल तो वो एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो संडे में एक दिन आगे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मंडे। लेकिन जैसे ही कोई लीप ईयर होगा, जैसे 1 जनवरी 2024 को अगर बोलेगा कि संडे है, तो अब इसमें अगर ये पूछेगा कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, तो इसमें देखेंगे कि जब 365 दिन में 7 से भागा दिए तो एक दिन ऑड हुआ। इसी में अगर 366 में 7 से भागा देंगे तो 52 सप्ताह तो होगा। इसके अलावा 2 डे ऑड होगा। जब 2 डे ऑड होगा 2 डेज, तो इसमें क्या करेंगे 2 दिन आगे बढ़ा देंगे। संडे के बाद मंडे ट्यूसडे, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ये क्वेश्चन आमतौर पे बहुत ज़्यादा पूछा। अब इससे ये पूछेगा तो एक दिन आगे चला जाएगा। अब जब लीप ईयर नहीं रहेगा, जनरल ईयर रहेगा, तो जिस साल का जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। जैसे कि 1 जनवरी 1981 को संडे होगा तो यही सेम डे हो जाएगा 1 जनवरी। 31 दिसंबर 1981 को भी संडे हो जाएगा। ये होगा, ये जो कि आमतौर पे क्वेश्चन पूछते हैं। अब आगे देखेंगे, वही चीज है यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कोई भी वर्ष जो 365 दिन के होते हैं उसे साधारण वर्ष कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए 1879, 2009, 2019, यही चीज़ अभी हम बताए भी है। एकदम सिंपल तरीका से समझना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। अब इसमें भी आगे देखेंगे लीप ईयर में, जिसमें 366 दिन होता है उसे लीप ईयर कहते हैं। अब जो अभी एग्जाम्पल देकर के हम बताए थे कि 365 में 7 से भागा देने पर 52 और 1 को शेष बचता है, जो कि एक अतिरिक्त दिन होता है, उसको कहते हैं विषम दिन। इसी प्रकार से जब लीप ईयर में 366 रहता है तो इसमें 7 से भागा देंगे तो ये हो गया, इसमें 52 सप्ताह तो होगा और 2 दिन शेष बचेगा, जिसको कहते हैं विषम दिन। तो ये याद रखेंगे कि जब भी जनरल ईयर रहेगा तो उसमें विषम दिन 1 होगा और जब भी लीप ईयर होगा तो उसमें विषम दिन 2 होगा। अब इसके आगे देखेंगे तो जब भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि 2017 जो है, जो 2017 का जो कैलेंडर है यही कैलेंडर रिपीट कब करेगा। तो जब 2016 या 17, 18 जो भी होगा तो उसमें एक रूल होता है कि अगर जो भी साल का पूछेगा उससे अगर 1 साल पहले लीप ईयर हुआ रहेगा तो उसमें जो होगा वो 6 साल के बाद रिपीट करता है कैलेंडर। अब जैसे कि 2017 दिया हुआ है तो इससे 1 साल पहले 2016 वो लीप ईयर था, तो इसमें 6 साल के बाद जो कैलेंडर था वही कैलेंडर रिपीट होकर के हो जाएगा 2023 में। ये एक रूल है। इसके अलावा अगर ये रूल आपको नहीं भी याद है तो सिंपल है कि आगे हम बताएंगे कि इसको किस तरीका से फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीका से फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2017 को संडे है। अब हमको यही निकालना है कि यही सेम दिन जो है 1 जनवरी संडे जो होगा वो कौन सा साल आएगा, तो वही रिपीट करते जाएंगे। कि जैसे 2018 में जाएंगे देखेंगे कि 2017 लीप ईयर नहीं है तो 1 दिन आगे बढ़ेगा। फिर 2019 में देखेंगे कि 2018 लीप ईयर नहीं है तो 1 दिन आगे बढ़ेगा। फिर 2020 में देखेंगे कि 19 जो है वो लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे 1 दिन आगे बढ़ जाएगा। फिर देखेंगे 2021 तो 2020 क्या है, लीप ईयर है तो 2 दिन आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा फ्राइडे। फिर 2022 तो सैटरडे और फिर 2023 तो संडे। मतलब देखेंगे इसमें कि 2017 6 साल। तो बस अगर ये फार्मूला अगर नहीं भी याद रहता है तो सिंपल उसको निकालने का लॉजिक जानना। अब यही है कि सब कुछ को याद करना कोई ज़रूरत नहीं है, उसका लॉजिक समझेंगे। लॉजिक अगर रहेगा मालूम
तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अगर ये याद नहीं भी रहता है फार्मूला, उससे कोई मतलब नहीं है, लॉजिक से सिंपली निकालेंगे। क्योंकि जब याद करने लगेंगे तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग फार्मूला होता है, वो इसीलिए फार्मूला नहीं याद रखेंगे, एग्जाम में प्रेशर के कारण हो सकता है कि फार्मूला भूल जाएंगे, इसीलिए उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको जानना जरूरी है। वही चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है कि अगर कोई भी वर्ष से पूर्व साधारण वर्ष हो तो 11 साल के बाद रिपीट करेगा। फिर वही है, इसमें भी वही है कि 11 साल के बाद रिपीट करता है। इसको याद करने से बेहतर होगा कि ये कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा, इस कॉन्सेप्ट पे निकाल लेंगे, 1 सेकंड ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन 100% आंसर निकलेगा। ऐसा इस प्रकार से हम सीखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसका 100% आंसर 100% बना करके आए एग्जाम से बाहर निकले तो ये कॉन्फिडेंस रहे कि हम 42 बनाए 50 बनाए तो वो पूरा का पूरा 100% मिला चाहिए। अब आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे वही अभी हम इस पहले भी एग्जाम्पल में हम बताए हैं कि जिस साल का जिसका पहला दिन जो भी होगा साधारण वर्ष का, वही चीज अंतिम दिन होगा। और लीप ईयर में क्या होगा कि एक दिन जो होगा वो आगे बढ़ जाएगा। जो पहला दिन अगर संडे होगा लीप ईयर में तो लास्ट दिन जो होगा वो मंडे हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि पहला जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितने महीना में 30 दिन होता है, तो कितना महीना में 30 दिन होता है वो हमको निकालना है। एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बिना सोचे समझे सबको आंसर आएगा। तो देखेंगे कि 30 दिन का महीना कौन सा होता है, तो सबसे पहला देंगे कि अप्रैल, उसके बाद देंगे जून, उसके बाद देंगे सितंबर, उसके बाद देंगे नवंबर। तो टोटल दिनों की टोटल महीना हो गया 4, तो आंसर हो जाएगा 4। एकदम सिंपल है। ये जो भी क्वेश्चन है वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यही सब क्वेश्चन पूछता है इंटर लेवल का, जो भी एग्जाम अभी आने वाला है, बिहार एसएससी हो या जो भी होगा, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अब आगे देखेंगे कि दिया हुआ है कि एक वर्ष में कितना सप्ताह है। तो सिंपल है कि हमको मालूम है कि टोटल दिनों की संख्या 365। एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन। तो इसमें 365 में 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे भागफल उतना सप्ताह होगा। तो 7 में भागा देंगे 365 में 7 से, तो हो जाएगा 35, 1, 5, 7 दूना 14, 1, मतलब टोटल 52 हुआ। इसका मतलब पूरे सप्ताह का जो होगा एक साल में वो 52 होगा और यही आंसर होगा। ये सब तो कॉमन है, ये सब याद भी रहेगा। अब आगे देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। एकदम सिंपल है कि जनरल ईयर में होता है, जब जनरल ईयर का रहेगा तो उसमें होगा 365, और आगे जो लीप ईयर दिया रहेगा उसमें हो जाएगा 366। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, 366। ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये है सिंपल क्वेश्चन है कि एक ही तो महीना होता है जो कि 28 दिन का होता है या 29 दिन का होता है। तो इसमें देखेंगे दिया हुआ है कि कौन सा महीना हर साल 28 दिन का होता है। तो कौन सा महीना होता है 28 दिन का, तो ये फरवरी। आंसर क्या हो जाएगा, फरवरी जो होता है वो कितना दिन का होता है, 28 दिन का। सिंपल है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यह दिया हुआ है कि यदि 1 जनवरी सोमवार को है तो 31 दिसंबर जो होगा वो उसी वर्ष में किस दिन होगा। अब इसमें कि यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि जनरल ईयर है या लीप ईयर, कुछ नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो जब अगर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा कि वो कौन सा ईयर है तो उसको जनरल ईयर मान करके चलेंगे। जब भी लीप ईयर का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा ब्रैकेट में कि ये लीप ईयर का क्वेश्चन है। तो जब 1 जनवरी को सोमवार है तो उस महीना का आखिरी दिन भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। तो आंसर हो जाएगा सोमवार। एकदम सिंपल, किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि यदि भी कोई भी महीना शनिवार से शुरू होता है तो उसमें ठीक 5 शनिवार है, तो उस महीना में कुल कितने दिन होंगे। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, एक तो है कि एक लॉजिक है कि मिनिमम जो होता है कोई भी महीना वो कितना दिन का होता है, 28 दिन का। तो जब भी इसका मतलब है कि इसमें अगर हम 7 से भागा देंगे तो ये समाप्त हो जाता है। मतलब क्या कि सप्ताह का हर एक दिन वो कितना बार होगा,
4 बार, क्योंकि 4 सप्ताह है। अब इसके आगे जब भी कोई भी महीना 30 दिन का होगा तो ये तो 28 दिन तो फिक्स है कि 28 दिन कंप्लीट हो जाएगा। अगर 1 तारीख को संडे है तो 28 तारीख सैटरडे जो होगा इस दिन 28 तारीख होगा लास्ट, ये समाप्त हो गया, 4 सप्ताह होगा। अब इसके बाद जो भी दिन आगे बढ़ेगा, जैसे 30 दिन का महीना है तो फिर 29 तारीख को क्या हो जाएगा संडे, 30 तारीख को मंडे। अगर 31 दिन का महीना होगा तो ट्यूसडे 31। तो ये याद रखेंगे कि जब भी अगर 31 दिन का महीना रहेगा तो पहला जो 3 दिन होगा वो कितना होगा 5। अगर 1 तारीख अगर ट्यूसडे से स्टार्ट होता है तो 1 2 3 तारीख जो होगा जो दिन 5 दिन का होगा, बाकी सब 4 दिन का होगा। ये होगा 31 दिन वाला महीना में। जैसे ही 30 दिन वाला महीना में जाएंगे तो 1 दिन घट जाएगा, पहला जो 2 दिन होगा वो 5 होगा और बाकी सब 4 होगा। लेकिन फरवरी में क्या होगा, टोटल का टोटल 4 होगा। इसमें ये देखेंगे कि कोई भी महीना का ये फिक्स नहीं दिया हुआ है कि कौन सा महीना है। अगर मान लेते हैं कि 30 दिन वाले महीना है, फिर भी पहला दिन जो है वो दिया हुआ है कि शनिवार है, तो अगर 30 दिन वाला महीना भी है फिर भी शनिवार कितना होगा 5। अगर 31 दिन वाला महीना है, अगर पहला दिन शनिवार है फिर भी होगा 5। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा या तो 30 या 31 दिन का होगा, तभी जो है वो शनिवार जो होगा वो 5 दिन का होगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो 30 या 31 दिन का होगा। इसके आगे देखेंगे कि दिया हुआ है कि आजकल दुनिया के अधिकांश हिस्सों में किस कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। तो देखेंगे एक हिंदी कैलेंडर चलता है, उसको कहते हैं विक्रम संवत। ये केवल भारत तक ही है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये चलता है, जो कि कंप्यूटर या जो भी कैलेंडर जो जनरल कैलेंडर देखते हैं वो उसको यही कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर। इंटर लेवल के सारे एग्जाम में ये हिट क्वेश्चन है, ये पूछता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक लीप वर्ष में एक विशिष्ट सप्ताह के दिन के 2 लगातार आगमन के बीच कुल कितने दिन होते हैं। मतलब कि सोमवार से सोमवार तक जाने में कुल कितना दिन लगेगा। तो सिंपल है कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन, तो आंसर हो जाएगा 7 दिन। इसमें ये लीप ईयर रहे या नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है, सप्ताह तो 7 दिन का होता है। तो इसमें एकदम सिंपल है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है वो चेंज करता है स्टूडेंट को कंफ्यूजन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 7 दिन। देखेंगे एक सामान्य वर्ष में यदि वर्ष का पहला दिन बुधवार है तो 100वां दिन किस दिन होगा। ये अब है, ये है ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम, ये ज्यादा पूछता है। इसको देखिए बना करके बनता है या नहीं बनता है, किस तरीका से बनेगा। एकदम सिंपल रूल, देखते हैं कि कैसे बनेगा। भी बनाएंगे तो हम बोले हुए हैं कि इसको वीक के आधार पे बनाएंगे, तो सिंपल है, ये 100वां दिन है तो 100 बट्टा 7। इसमें जब 7 से भागा देंगे तो 14 जो होगा वो भागफल हो जाएगा और विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा 2। तो देखेंगे कि पहला दिन कौन सा है, बुधवार, तो इसमें 2 दिन आगे कर देंगे। तो 2 दिन आगे करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार और उसके बाद शुक्रवार, आंसर हो जाएगा शुक्रवार। इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। जब एक साल के अंदर में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखेंगे उसको हमेशा जो है वीक के आधार पे बनाएंगे, सप्ताह के आधार पे बनाएंगे। 7 से भागा देंगे, टोटल दिनों की संख्या को जोड़ेंगे, 7 से भागा देंगे, जो विषम दिनों की संख्या आएगा उतना दिन आगे कर देंगे। ये देखेंगे
अब इसमें देखेंगे कि दिया हुआ एक यादृच्छिक वर्ष के लीप वर्ष होने की संभावना क्या है। मैथ में एक चैप्टर का नाम होता है जिसका नाम होता है प्रोबेबिलिटी, ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। अब ये देखेंगे कि लीप ईयर जो होता है वो कितना दिन में होता है, 4 दिन में, 4 साल में एक बार होता है। तो जब 4 साल पे लीप ईयर होता है तो लीप ईयर होने की 4 साल में कितना बार संभावना रहेगा, एक बार, तो मतलब 1/4। अब देखेंगे ये ऑप्शन जिसमें है वही आंसर हो जाएगा। ये इसका डिटेल जानने के लिए प्रोबेबिलिटी का वीडियो जब बनेगा तो वो प्रोबेबिलिटी के वीडियो में देखिएगा तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस ये देखेंगे आगे। इसके लिए एक बेसिक रूल को इस बेसिक रूल में ये रूल है कि ये जो शताब्दी होता है, सेंचुरी होता है, तो पहला देखेंगे कि 1 से लेकर के 100 साल। इसमें देखेंगे कि जनरल ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। तो पहले देखेंगे कि जनरल ईयर इसमें जो होता है वो होता है 76। क्यों? क्योंकि ये जो 100 है ये होता है सेंचुरी ईयर। इसमें देखेंगे कि 400 से डिवाइड लगता है या नहीं लगता है, 400 से डिवाइड नहीं लगता है, 100 है, तो इसमें ये तो नहीं होगा लीप ईयर, तो इसीलिए इसमें जनरल ईयर हो जाएगा 76 और लीप ईयर हो जाएगा 24। अब यही चीज जो है फिर 101 से लेकर के 200 में जाएंगे तो वही सेम चीज रह जाएगा, क्योंकि 200 क्या है, 400 से डिवाइड नहीं लगता है, तो ये भी सेम रह जाएगा 76 से लेकर के 24। अब 201 से लेकर के 300 में जाएंगे तो वही सेम चीज रह जाएगा, और 301 से लेकर के 400 में जाएंगे तो क्या है, 400 से डिवाइड लगेगा, डिवाइड होगा, इसमें क्या होगा, ये भी एक लीप ईयर होगा, तो यहाँ पे ये चेंज होकर के 75 और 25 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 29 फरवरी मतलब लीप ईयर कितना बार आएगा 400 साल में, तो 400 साल में देखेंगे 100, 200, 300 और 400, ये चारों को जोड़ देंगे, जो भी आंसर आएगा वो होगा, मतलब होगा 97। अब एक चीज ये याद रखेंगे कि ये 404 शताब्दी हो गया, इसके बाद फिर जो होता है वो वही रिपीट करने लगता है, सेम टू सेम, मतलब कि 401 से लेकर के 500 तक जाएंगे तो फिर वही 76, 24, फिर 501 से लेकर के 600 जाएंगे तो 76, 24 इस तरीका से रिपीट करेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर ये जितना भी आगे चला जाएगा, अगर यहाँ पे 400 साल पूछा है, यही क्वेश्चन को चेंज करके अगर पूछेगा कि 700 साल में कितना लीप ईयर होगा, जब इसी को चेंज करके 700 साल पूछेगा तो यही चीज इसको आगे जोड़, साल में 24, फिर 24, फिर 24, 25, अब ये 4 साल कंप्लीट हो गया, अब इसको फिर आगे करेंगे +24 + 24 + 24, ये 700 साल हो गया, सबको जोड़ देंगे, जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा, तो ये जोड़ते जाइएगा। इसी से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा ऐसा दिन होता है जो कि नहीं आता है शताब्दी वर्ष के अंत में, जब शताब्दी वर्ष के अंत में कौन सा दिन नहीं आता है, या पूछेगा कि शताब्दी वर्ष के अंत में कौन सा दिन आता है, तो सिंपल है, इसको 2 तरीका से हम याद रखेंगे, या तो एक बेसिक सिंपल मेथड है कि इसको निकालने का तरीका हम करेंगे, या नहीं तो दूसरा है कि सिंपल हम एक चीज ये याद रखेंगे कि आमतौर पे घर में कहा जाता है कि 3 दिन जो है वो नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। कौन कौन सा दिन? मंगल दिन, बृहस्पतिवार और शनिवार, बस ये याद रखेंगे कि ये 3 दिन जो होगा वो सेंचुरी के लास्ट में नहीं आएगा, सेंचुरी साल जो होता है उसके सबसे अंतिम दिन नहीं आएगा, मंगल, बृहस्पतिवार और शनिवार, एकदम सिंपल इस तरीका से भी याद रख सकते हैं। बाकी 4 दिन जो बचा है वो सेंचुरी में आएगा, तो अब या तो उसको निकालने का तरीका भी सीख लेंगे, नहीं तो ये याद रखेंगे तो होगा। इसका निकालने का ये तरीका है, इसका हम देखते हैं, इसको हम आगे के वीडियो में स्लाइड में बताएंगे कि इसको निकालने का तरीका कैसे होगा, तो अब आगे देखेंगे। इसमें भी यही दिया हुआ है कि वर्ष 2020 में एक लीप वर्ष था, तो 4 जुलाई 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो अब देखेंगे कि वर्ष 2020 में जो है कि 1 जनवरी को सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा दिन था या नहीं, तो दूसरा इसको जनरल निकालेंगे इस फॉर्मूला से
कि 2020 को कौन सा दिन था। इस दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पे देखेंगे, दिया हुआ है कि 4 जुलाई 2020 को कौन सा दिन। इसमें सबसे पहला काम करेंगे कि ये जो 20 दिया हुआ है उसको लिख देंगे प्लस। इसके बाद इसमें जो देखेंगे कि ये 20 में कितना लीप ईयर है, तो लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से भागा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, इसका कोडिंग क्या होगा। अब इसका कोडिंग कैसे निकालेंगे, तो इसका कोडिंग लिख लीजिए या याद है तो बोलिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलो, किसी को पता है तो बोलिए क्या होगा। चलिए लिखेंगे, जनवरी का कोड लिखेंगे 0, फरवरी का कोड लिखेंगे 3, मार्च का कोड लिखेंगे 3, अप्रैल का लिखेंगे 6, मई का लिखेंगे 1, जून का लिखेंगे 4, फिर जुलाई का लिखेंगे 6, अगस्त का लिखेंगे 3, सितंबर का लिखेंगे 5, अगस्त का होगा 2, अगस्त का लिखेंगे 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का होगा 0, 3, नवंबर का, दिसंबर का 5। ये सब का सब जो हो गया वो हो गया जब जनरल ईयर रहेगा तब। इसी में जब लीप ईयर रहेगा तो मात्र 2 महीना का चेंज होता है, एक होता है जनवरी का चेंज, एक होता है फरवरी का चेंज। तो जनवरी का इसी में कोड हो जाएगा 6 और फरवरी का। अब देखेंगे कि जुलाई दिया हुआ है, तो जुलाई का तो सेम ही रह जाएगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे 20 + 5 + 6 प्लस, अब देंगे कि कितना तारीख है, तो 4। अब एक होता है लास्ट में जो दिया जाता है उसका नाम होता है सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड जो होता है वो दिया हुआ है 1900वां जो शताब्दी है उसका कोड होता है 0। उसके बाद होता है जब 2000 का शताब्दी आएगा तो होगा 6, जब 2100 का शताब्दी आएगा तो 4, जब 2200 का शताब्दी आएगा तो हो जाएगा 2। मतलब यही रिपीट करता रहता है, पीछे भी जाएंगे जब 1800 शताब्दी का क्वेश्चन पूछेगा तो 2 हो जाएगा 2। ये रिपीट करता रहता है 0, 6, 4, 2। तो ये है 2000, इसमें 6 को ऐड कर देंगे बाई 7, तो जोड़ेंगे तो 25, 31, 4, 35, 6, 41 बाई 7, तो विषम दिनों की संख्या 6। अब विषम दिनों की संख्या आ गया, तो अब देखेंगे कि सप्ताह में टोटल दिनों की संख्या कितना, 7। तो जब रविवार से सप्ताह स्टार्ट होता है, रविवार को कोई काम का दिन नहीं होता है, इसको मान लेंगे 0। सोमवार को पहला दिन होता है तो 1, मंगल को होता है दूसरा दिन, बुधवार को होता है तीसरा दिन, गुरुवार को होता है चौथा दिन, शुक्रवार को होता है 5वां दिन और शनिवार को होता है 6वां दिन। तो इसमें देखेंगे कि विषम दिनों की संख्या कितना आया, 6। तो 6वां दिन कौन सा होता है, शनिवार। तो आंसर हो जाएगा शनिवार।
ये एकदम सिंपल फार्मूला है, इस फार्मूला पे सारा क्वेश्चन बनेगा। और ये क्वेश्चन पूछता है, ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एकदम याद कर लीजिए। इस कोडिंग को, इसको ये कोडिंग याद रहेगा, कोई भी क्वेश्चन देगा, कोई भी साल का देगा तो सिंपल बन जाएगा। किसी को दिक्कत, किसी को और कुछ समझना है? नहीं, देखेंगे यही आगे क्वेश्चन है। ये इसका आंसर क्या आया था? शनिवार। इसी में आगे देखेंगे, दिया हुआ है कि 15 अगस्त 2047 को कौन सा दिन होगा। वही सेम चीज है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 47 प्लस, अब 47 में 4 से भागा देंगे कि टोटल लीप ईयर की संख्या कितना होगा, तो 11। तो इसमें भागा देंगे इस तरीका से, 47 में 4 से, तो 1 7 1 3। अब तो नहीं लगेगा, तो टोटल 11 हुआ, तो मतलब हो गया कि 47 प्लस 11 प्लस। अब देखेंगे कि अगस्त का कोड क्या लिखा हुए थे, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे प्लस, आगे तारीख कितना है 15, तो यहाँ पे 15 प्लस 6 बटा 7। सबको जोड़ेंगे तो 6 5 11 13 14 7 21 2 3 4 4 8 बटा 7। अब इसमें देखेंगे जब 81 में 7 से भागा देंगे, विषम दिनों की संख्या 4, इसका मतलब चौथा दिन कौन सा? रविवार 0, सोमवार 1, बार 3, बृहस्पतिवार 4। आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। इसमें 5वां ऑप्शन छुटा हुआ है, इसमें लिख देंगे गुरुवार, आंसर हो जाएगा गुरुवार। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें दिया हुआ है कि एक सदी में कितना लीप ईयर होते हैं यदि सदी का वर्ष 400 से विभाजित नहीं है। तो हम अभी बताए थे पूरा कैलकुलेशन करके कि 1 से लेकर के 100 साल होता है, इसमें 100 क्या है, 400 से विभाजित नहीं होता है, तो इसमें कितना लीप ईयर होगा? तो 76 क्या है जनरल ईयर, और 24 लीप ईयर। और यही चीज पूछ भी रहा है कि जिसमें कि 400 से विभाजित नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 24। चलिए, इसमें दिया हुआ है कि यदि एक लीप वर्ष का पहला दिन अगर शुक्रवार है तो उसी वर्ष का अंतिम दिन किस दिन होगा। तो हम क्या बताए हुए थे कि जब भी जनरल ईयर रहेगा, अगर सोमवार रहेगा तो अंतिम दिन भी सोमवार। इसमें क्या है कि अगर पहला दिन अगर सोमवार होगा तो अंतिम दिन क्या होगा कि एक दिन आगे बढ़ जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि पहला दिन शुक्रवार है, तो उसका अंतिम दिन एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो शुक्रवार के बाद अगला दिन क्या होता है? शनिवार। तो आंसर हो जाएगा शनिवार। इसको बनाने का तरीका देखेंगे, एकदम सिंपल है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे इसमें कि कह रहा है कि 1 मार्च को सोमवार है, तो सबसे पहले टोटल हम दिनों की संख्या निकालेंगे 1 सितंबर तक। देखेंगे कि मार्च तो 1 कंप्लीट हो गया, अब मार्च में कितना दिन बचा? तो 30। अप्रैल में कितना दिन बचेगा? 30, पूरा का पूरा लेंगे क्योंकि हमको सितंबर तक जाना है। फिर अप्रैल हो गया, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, आज सितंबर में 1 तारीख को पूछ रहे हैं, तो 1 दिन टोटल को जोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, इसमें भागा दे देंगे कितना से? 7 से। तो 184 में अगर हम 7 से भागा देंगे, विषम दिनों की संख्या कितना हुआ? 2।
तो इसमें कितना दिन आगे बढ़ा देंगे, 2 दिन। सोमवार है, इसमें 2 दिन आगे बढ़ाएंगे तो मंगलवार, उसका अगला दिन बुधवार। आंसर हो जाएगा बुधवार। चलिए, अगर कह रहा है कि यदि एक लीप वर्ष है तो विभिन्न वर्षों में एक ही तारीख आने में 2 लगातार घटनाओं के बीच, मतलब कि 1 जनवरी 2024 लीप ईयर, अगर ये संडे होगा तो 1 जनवरी 2025 को आने का दिन क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। कितना दिन होगा इस दोनों के बीच में, तो एक लीप ईयर में कितना दिन होता है, 366, तो 366 दिन के बाद फिर आएगा 1 जनवरी 2025, यही चीज पूछ भी रहा है। आंसर हो जाएगा 366। अगर लीप ईयर नहीं रहता तो आंसर होता 365। कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये भी एकदम सिंपल है कि 4 जुलाई 2024 को गुरुवार है, तो 4 जुलाई 2025 को कौन सा दिन होगा, तो देखेंगे बहुत आदमी यहाँ का ये कंफ्यूजन करेंगे कि 2024 जो है वो लीप ईयर है, हम 2 दिन आगे बढ़ा देंगे। नहीं, यहाँ पे देखेंगे कि 4 दिया हुआ है, इसका मतलब जो लीप ईयर जो होता है उसका प्रभाव जो पड़ता है वो पड़ता है फरवरी महीना में, जबकि इसमें जुलाई में, ये 2024 में फरवरी महीना है ही नहीं। जब हम काउंटिंग करेंगे तो फरवरी महीना जो आएगा वो आएगा 2025 का। हम क्या देखेंगे कि 2025 लीप ईयर तो नहीं है, तो इसीलिए मात्र 1 दिन आगे करेंगे कि अगर ये गुरुवार है तो 4 जुलाई 2025 को जो होगा वो शुक्रवार होगा। ये इसीलिए 1 ही दिन आगे बढ़ेगा क्योंकि फरवरी महीना जो काउंट हम ये पूरा कैलकुलेशन में काउंट करेंगे वो किसका करेंगे, 2025 का। 2024 का तो नहीं करेंगे क्योंकि 2024 में 4 जुलाई से तो हम स्टार्ट ही करें, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जाएंगे, तो 1 दिन आगे जाएगा। आंसर हो जाएगा शुक्रवार। चलिए, ये भी वही सेम चीज है, इसको भी उसी तरीका से हम कैलकुलेशन देखेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन करके बनता है या नहीं बनता है। इसमें वही क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि 10 अगस्त 2024, तो ये पता है कि यदि आज आप जिस दिन एग्जाम दे रहे हैं, जिस दिन, उस दिन जो है वो कौन सा, तो याद रहेगा, संडे होगा, सैटरडे होगा, तो उस दिन को यहाँ पे हम रखेंगे। उसके बाद हम 10 अगस्त 2024 का हम कैलकुलेशन करेंगे, या नहीं तो ये छोड़ दीजिए। इसमें दूसरा ये लॉजिक से हम बनाएंगे कि हम डायरेक्ट ये निकालेंगे कि 10 अगस्त 2028 को कौन सा दिन होगा। वो जो फार्मूला अभी बैठा बताए हुए थे, तो अगस्त में देखेंगे वही फार्मूला से बनाएंगे कि सबसे पहले 28 प्लस, इसमें देखेंगे टोटल लीप ईयर की संख्या कितना होगा, तो 7, ये 28 में 7 से भागा, 4 से भागा देंगे तो 7 प्लस अगस्त का देखेंगे कोड होता है 2 प्लस 10 तारीख पूछ रहा है,
प्लस ये सेंचुरी किसका है, 2000 का सेंचुरी है, इसमें 6 जोड़ देंगे बाय 7। अब जो भी आएगा, जो भी दिन आएगा वो आंसर निकाल लेंगे, एकदम सिंपल है, इस फॉर्मूला से ही निकाल लेंगे। अब आगे फॉर्मूला से, सेम फॉर्मूला से निकलेगा। इसमें देखेंगे दिया हुआ है कि 8 अप्रैल को सोमवार था, तो उसी महीना का 30 तारीख क्या है। तो सिंपल है कि ये दोनों डेट के बीच में देखेंगे कि टोटल दिनों की संख्या की गैप कितना है, तो 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 22। अब 22 में 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिनों की संख्या 1, तो इसमें कितना दिन आगे बढ़ा देंगे, 1 दिन, तो सोमवार का अगला मंगलवार, तो देखेंगे मंगलवार जो भी ऑप्शन में है वही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में एग्जाम दीजिएगा तो ट्यूसडे। इस क्वेश्चन को देखिए, बनाने का कोशिश कीजिए। देखेंगे इसमें दिया हुआ कि बीते हुए कल से पहला दिन, सबसे पहला आज, बीता हुआ कल से पहला दिन, इस दिन कौन सा दिन था, बुधवार, ये तो लिखा हुआ है। अब जब इस ये बुधवार है तो अब देखेंगे कि ये कल, बीता हुआ जो कल है उस दिन बृहस्पतिवार, आज शुक्रवार, आने वाला कल शनिवार, कल का अगला दिन जो नेक्स्ट डे होगा, कल का अगला दिन वो कौन सा होगा, रविवार, कुछ भी रहा। आप देखेंगे ऑप्शन में कौन सा है, तो आने वाला कल से अगला दिन, यही आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन प्राय इंटर लेवल का जो भी एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। यही अभी बताएं, इसमें वही साल का डिफरेंस पूछ रहा है कि अगर कोई भी देश जो है वो 5 जनवरी 2021 को मंगलवार को विजय दिवस मनाता है, तो यही चीज अगला कब मनाएगा, मंगलवार को ही विजय दिवस। तो सिंपल है कि यहाँ पे 2021 है, फिर 2022 में जाएंगे तो 2022 में देखेंगे कि 2021 जो है वो लीप ईयर नहीं है, तो एक दिन आगे हो जाएगा, तो इस दिन हो जाएगा वेडनेसडे, बुधवार। फिर 2023 में जाएंगे तो ये हो जाएगा थर्सडे। 2024 में जाएंगे तो देखेंगे कि 2023 क्या है, लीप ईयर है, नहीं है, तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा तो हो जाएगा फ्राइडे। फिर 2025, 2024 क्या है, लीप ईयर है, तो 2 दिन आगे चला जाएगा तो संडे। फिर 2026 मंडे और 2027 ट्यूजडे। तो अब देखेंगे कि 2027 में फिर मंगलवार को ही वो मनाता है विजय दिवस, तो इसमें देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो 2027 का है, वही आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 जनवरी 2027। बस जो भी अगर आगे का पूछेगा तो प्लस करते हुए आगे चले जाएंगे, लीप ईयर में 2 साल आगे करेंगे और जनरल ईयर में 1 साल। अगर इसी का पीछे पूछेगा तो -1 -2 करते हुए चले जाएंगे। इसमें भी वही फार्मूला से बनाएंगे, जो फार्मूला बताएं कि 26 जनवरी 2001 को कौन सा दिन है। फार्मूला वही होगा कि जनवरी का, या पहले 2001 का पूछ रहे हैं तो 01, इसमें देखेंगे लीप ईयर कितना होगा तो 0, तो +0 प्लस का कोड देखेंगे कि जनवरी का कोड क्या होगा, पहले देखेंगे 2001 लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है, तो जनरल ईयर में जनवरी का कोड जो होता है वो क्या होता है, 0। उसके बाद 26 जनवरी का दिया हुआ है तो तारीख है 26 बटा प्लस, अब सेंचुरी कोड इसमें 6/7, इस सबको जोड़ करके 7 से डिवाइड कर देंगे, जो भी कोड आएगा उस कोड के अनुसार आंसर दे देंगे। ये भी सिंपल है, सारा क्वेश्चन बता चुके हैं, बना करके देखिए।
चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है कि 22 दिन पहले मोहनी सिनेमा देखने गई या तो सिनेमा देखती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो देखेंगे कि वो हमेशा सिनेमा देखने कब जाती है? रविवार। तो 22 दिन पहले गई, इसमें पहले 7 से भागा दे देंगे, तो भागा देंगे तो विषम दिनों की संख्या 1। जब विषम रविवार को ही जाता है तो 21 दिन तो समाप्त हो गया रविवार तक में, तो उसमें विषम दिन 1 बचता है, तो उसका रविवार का अगला दिन क्या हो जाएगा? सोमवार। ये आंसर हो जाएगा सोमवार। अब इसमें देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछता है प्राय एग्जाम में, देखिएगा उसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि सेंचुरी कोड जो होता है, शताब्दी वर्ष के अंत में कौन सा दिन आता है और कौन सा दिन नहीं आता है। अभी हम तो एक बताएं सिंपल रूल कि मंगलवार, शनिवार और शनिवार जो होता है वो ये जो होता है शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, उस दिन नहीं आता है। इसके अलावा जो 4 दिन बचता है वो 4 दिन जो है सेंचुरी ईयर्स के अंतिम दिन आता है। अब वो देखेंगे कि ये तो हम बताएं कि ये इसको याद कर लेंगे, इसका एक सिंपल फार्मूला होता है उसको निकालने का, कि वो कैसे निकलेगा, उसका जो बेसिक है वो कैसे बनेगा। तो हम बताए थे कि पहला 100 साल, फिर दूसरा शताब्दी वर्ष, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इसके बाद ये रिपीट करने लगता है। तो पहला में होता है 76 लीप ईयर और जनरल ईयर और 24 लीप ईयर। यही सेम चीज इसमें भी रहता है, यही सेम चीज इसमें भी रहता है, और इसमें चेंज होकर के ये 75 और 25 हो जाता है। तो जब ये हो जाता है तो हम देखेंगे कि जब 365 दिन का एक साल होता है, उसमें अगर हम 7 से भागा देते हैं तो विषम दिनों की संख्या जो होता है ये 52 होगा, और यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 1। मतलब हर एक साल कितना दिन बचता है? 1 दिन। तो जब 1 दिन बचता है तो 76 साल में कितना दिन बचेगा? 76 दिन। और जब लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में जो होता है टोटल दिनों की संख्या कितना होता है? बचता है। ऑड डे जो होता है वो कितना होता है? 2 दिन। जनरल ईयर में 1 दिन, लीप ईयर में 2 दिन। तो यहाँ पे 24 साल है तो इसमें 48, इसको जोड़ देंगे तो टोटल दिनों की संख्या होता है। फिर इसमें 7 से भागा दे देंगे तो ऑड दिनों की संख्या बचता है 5। तो 5वां दिन कौन सा होता है? 6ठा दिन कौन सा होता है? शनिवार। तो 5वां दिन फ्राइडे। मतलब पहला सेंचुरी कोड के अंत में आ जाएगा फ्राइडे। ये एक निकालने का तरीका हुआ। फिर ये जो हम करेंगे तो यही सेम चीज 76, 48, 124/7 और दिनों की संख्या 5 और डेज बचेगा। अब जब यहाँ पे ये 5 डेज, तो ये सॉल्यूशन निकाल करके बचा। अब ये ऊपर में भी तो 5 दिन बचा हुआ है, तो इसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे तो टोटल 10। इसमें फिर कितना से भागा देंगे? 7 से। इसमें जो है और दिनों की संख्या कितना बचेगा? 3। अब देखेंगे कि तीसरा दिन कौन सा होता है। तो सोम पहला, मंगल दूसरा, बुध तीसरा। यहाँ पे हो जाएगा बुधवार। फिर इसको भी फिर पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 5, और इसमें ये ऊपर से ये 3 को ले आएंगे तो 8। इसमें फिर 7 से भागा देंगे तो 1। पहला दिन होता है सोमवार। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें यहाँ पे ये 75 और ये हो जाएगा 50, मतलब 125/7 हो जाएगा 6। और दिनों की संख्या जिसको शेष कहते हैं भाग में, तो और इसमें ये प्लस 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7। 7 में 7 से भागा देंगे तो 0, मतलब रविवार के दिन। मतलब ये 4 दिन जो होता है वो शताब्दी वर्ष के अंत में आएगा। बाकी जो 3 दिन बचता है वो शताब्दी वर्ष के अंत में नहीं आता है। ये पूरा का पूरा अभी जितना बताए वो कैलेंडर का बेसिक था। इसका जो भास्ट क्वेश्चन जो होता है, जो भारी क्वेश्चन है,
जो कि सीजीएल के मेंस में या बैंक पीओ में जो पूछता है उसका हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया कैलेंडर का भाग। इसी का एक दूसरा पार्ट होता है जिसको कि कहते हैं घड़ी, क्लॉक जिसको कहते हैं। तो वो क्लॉक से रिलेटेड भी वीडियो जो है वो जल्द उपलब्ध आप लोगों को करा दिया जाएगा। कैलेंडर पे इतना पे काम कर लीजिएगा तो कैलेंडर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें कि आपको समझने में दिक्कत हुआ। उसको हम फिर से एक नए वीडियो में जो है वो हम आपको बताने का, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।